परिसीमन के बाद 55% बढ़ेगा मुखिया सरपंच के पद। पंचायत चुनाव 2027 तक टलने का आसार। आदाब नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। पंचायत चुनाव अब तय समय यानी 2026 के बजाय 2027 में होने की संभावना है। इसकी सबसे बड़ी वजह है पंचायतों का नया परिसीमन। इस बदलाव के बाद बिहार में मुखिया और सरपंच के पद करीब 55% बढ़ जाएगा, लेकिन इसके साथ ही राज्य सरकार पर हर साल करीब 550 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी पड़ेगा। आखिर क्यों हो रही है इतनी बड़ी कवायद और इसका गांव की राजनीति पर क्या असर होगा, आइए जानते हैं खास रिपोर्ट में। तो बिहार में पंचायत चुनाव अब अक्टूबर-नवंबर 2026 की जगह जुलाई-अगस्त 2027 में कराए जाने की तैयारी है। सरकार पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषद क्षेत्रों का नया सिरे से परिसीमन करा रही है, ताकि आबादी के अनुसार सभी क्षेत्रों को बराबर प्रतिनिधित्व मिल सके। अभी बिहार में 8041 ग्राम पंचायत है और उतने ही मुखिया तथा सरपंच के पद हैं, लेकिन नए परिसीमन के बाद पंचायतों की संख्या बढ़कर करीब 12,500 हो जाएगी। यानी मुखिया और सरपंच के पदों में लगभग 55% की बढ़ोतरी होगी। इसी तरह वार्डों की संख्या आपको बता दें कि 1,09,000 से बढ़कर लगभग 1,76,000, पंचायत समिति सदस्यों की संख्या 11,000 से बढ़कर 17,600 और जिला परिषद सदस्यों की संख्या 1160 से बढ़कर करीब 1760 हो जाएगी। तो जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ने का सीधा असर सरकारी खर्च पर भी पड़ेगा और अभी पंचायत प्रतिनिधित्व के मानदेय पर सरकार करीब 330 करोड़ रुपया सालाना खर्च करती है, लेकिन परिसीमन के बाद ये खर्च बढ़कर लगभग 550 करोड़ रुपए प्रति वर्ष हो सकता है। सिर्फ जनप्रतिनिधियों की संख्या ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि नए पंचायत भवनों और कन्या विवाह मंडपों के निर्माण की जरूरत भी पड़ेगी। अनुमान है कि करीब 4,500 नए पंचायत भवन बनाना होगा और एक पंचायत भवन पर 2 से 3 करोड़ रुपया तक की लागत आती, जबकि एक कन्या विवाह भवन के निर्माण पर करीब 50 लाख रुपया खर्च होते हैं। पंचायत चुनाव में देरी का असर विकास कार्यों पर भी पड़ सकता है। केंद्रीय वित्त आयोग की शर्त है कि समय पर चुनाव होने के बाद ही पंचायतों का अनुदान जारी किया जाएगा। ऐसे में अगर चुनाव देर से होता है तो विकास योजनाओं के लिए मिलने वाली राशि भी 1 साल तक प्रभावित हो सकती है। और पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का कहना है कि सरकार की कोशिश है कि परिसीमन की प्रक्रिया जल्द पूरी हो जाए और चुनाव समय पर कराने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने ये भी साफ किया कि यदि चुनाव में देरी होती है तो प्रशासनिक व्यवस्था के तहत पंचायतों का काम चलता रहेगा और वर्तमान जनप्रतिनिधियों के मानदेय पर भी असर नहीं पड़ेगा। बिहार में पंचायत चुनाव सिर्फ गांव की सरकार चुनने का चुनाव नहीं माना जाता, बल्कि इसे बड़े राजनीतिक सफर की पहली सीढ़ी भी समझा जाता है। पंचायत प्रतिनिधि ही विधान परिषद के कई सदस्यों के चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि हर पंचायत चुनाव में राजनीतिक दलों की सक्रियता भी बढ़ जाती है। कुल मिलाकर परिसीमन से गांव को आबादी के हिसाब से बेहतर प्रतिनिधित्व मिलने की उम्मीद है, लेकिन दूसरी ओर चुनाव में संभावित देरी, बढ़ता सरकारी खर्च और विकास योजनाओं पर पड़ने वाली असर भी बड़ी चुनौती बन सकता है। अब सबकी नजर राज्य निर्वाचन आयोग पर और सरकार के अगले फैसले पर टिकी है कि पंचायत चुनाव आखिर कब कराया जाएगा। चलिए फिलहाल के इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।